Hey everyone, this is Damini and welcome back to रोशन शाह स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि आप क्लास 12th में आ चुके हैं एंड आपकी स्टडी भी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, आप एक नई और एक सीनियर मोस्ट क्लास में आ चुके हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल सीबीएसई जो है वो अपना सिलेबस जारी करती है ताकि बच्चों को पता रहे कि सिलेबस पे क्या क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, राइट। तो इसी साल यानी कि सीबीएसई ने इस साल का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है। तो देखते हैं कि कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो क्लास 12th में फिजिकल एजुकेशन में आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन आप देखते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। कभी चैप्टर नेम चेंज बदलता है तो कभी कोई टॉपिक जो है वो डिलीट होता है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब आप अपने सिलेबस को अच्छे से समझते हैं, आपको सिलेबस का पता होगा, तो कभी भी आप किसी आप एक होता है ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप अपने सिलेबस पे अकॉर्डिंगली आप पढ़ते हुए चलेंगे। तो भाई सीबीएसई ने क्लास 12 का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है और आप देख सकते हैं जैसा कि ये ऑथेंटिक सिलेबस है 2023-24 का। इसके अलावा जो उसका कोड है वो है 048, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को समझना कि कौन कौन से जो चैप्टर्स है वो सीबीएसई ने इस बार डिलीट किए हैं या नहीं किए हैं, या सिलेबस में कितनी यूनिट्स इस बार आने वाली हैं, ठीक है। तो क्लास 12 का समझते हैं। सबसे पहले हम सभी देखिए, आप सभी जानते हैं कि लास्ट टाइम भी क्या था कि यूनिट 10 थे और 10 चैप्टर थे। इस बार भी सेम वही देख सकते हैं आप सभी कि यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के आपके जो चैप्टर्स हैं उसमें थ्योरी बेस्ड होते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि आपका 70 मार्क्स का थ्योरी होता है, राइट। 70 मार्क्स का थ्योरी, इसके अलावा 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है जो आपका एंड टाइम पे या 1-2 महीने पहले लिया जाता है फाइनल एग्जाम से। तो थ्योरी 70 मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इस बार का सिलेबस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा 12th क्लास का एक्चुअली सिलेबस काफ़ी ईजी होता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो या फिर फिजिकल एजुकेशन ही क्यों ना हो। तो वही है कि 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी आने वाली है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आएगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे थ्योरी की कि थ्योरी में कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे, कौन सा चैप्टर है, किस यूनिट में आता है, कौन से टॉपिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो यूनिट 1 है आपकी मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, यानी कि खेल कार्यक्रम का प्रबंधन। ये चैप्टर एज इट इज है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो चैप्टर है वो 5 मार्क्स से इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 मार्क्स से इसके जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के चैप्टर नंबर 1 से आपके 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट, इस चैप्टर से या इस यूनिट से, यूनिट नंबर 2 से आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 से आपको याद रखना है 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे अकेले। इसके अलावा यूनिट नंबर 3 इज योगा एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस, ठीक है, यानी कि जीवन शैली संबंधी बीमारियों के निवारण हेतु योग। तो आप जानते हैं इसमें आप योग पढ़ेंगे, योग के विभिन्न आसनों के बारे में, विभिन्न डिजीजेस के बारे में, कैसे हम अपने जो आसन हैं उनको उन आसन्स को करके डिजीजेस, जो भी डिजीजेस आप पढ़ेंगे इसमें, उनको कम कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, आप देख सकते हैं कि ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। 6 मार्क्स के आपके सिंपल क्वेश्चन होंगे, 3 से 2 या 4-5 मार्क्स के, और 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से फैक्चुअल, ठीक है, या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड। फिर चैप्टर नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखेंगे कि इसमें से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 4 मार्क्स के आपके जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, यानी कि आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो 8 मार्क्स का आपका चैप्टर नंबर 4 से पूछा जाने वाला है। फिर यूनिट नंबर 5 इज स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन बहुत इजी यूनिट है, इसमें आप खेल और पोषण के बारे में पढ़ेंगे जो आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ से 7 मार्क्स का पूछा जाने वाला है आपसे एग्जाम में। 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपके चैप्टर नंबर 5 से बनेंगे, ठीक है। फिर आता है यूनिट नंबर 6, यानी कि चैप्टर नंबर 6
टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, तो आप जानते हैं कि टेस्ट और मेजरमेंट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है। आप कोई ना कोई टूर्नामेंट देखते हैं, इसमें टेस्ट और मेजरमेंट तो होते ही हैं। तो बस इसी तरीके से आपको टेस्ट और मेजरमेंट पढ़ने हैं स्पोर्ट्स में, और यहाँ से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 6 से कुल मिला के आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से कोई भी आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जिनके आगे भी बस बी लगा हुआ है, देखना कि उन्हीं से ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें से भी आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपसे जनरली पूछे जाएंगे, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे वो पूछे जाने वाले, ठीक है। तो कुल मिला के 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं यूनिट नंबर 7 से। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 8 या चैप्टर नंबर 8, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसमें आप लोग बायोमैकेनिक्स के बारे में जानेंगे, जीव यांत्रिकी, और उसके बाद है स्पोर्ट्स। तो इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, क्योंकि अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पढ़ा होगा, आप लोग देखेंगे इसमें बहुत सारे ऐसे नए टर्म्स हैं जो थोड़े नए हैं, लेकिन यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो इस चैप्टर में है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, आपकी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8 बायोमैकेनिक्स, ठीक है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपको यही देखते हुए, देखिए सीबीएसई ने जो जारी किया है कितना इंपॉर्टेंट है, अब उन्होंने क्लियरली आपको बता दिया कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। यानी कि आप जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, आप जब फिजिकल एजुकेशन को पढ़े, तो आप इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़े कि आपका चैप्टर नंबर 1 से 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, और चैप्टर नंबर 2 से 7 मार्क्स के, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, चैप्टर नंबर 8, जहाँ से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, अपने माइंड में सेट करते हुए क्या करना है आपको, अपने आगे की जो स्ट्रैटेजी है फिजिकल एजुकेशन की उसको करना है। क्योंकि कई बार होता है ना कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो पूरा पढ़ते हैं, उनको लगता है जो टॉपिक नहीं भी लगता है इंपॉर्टेंट है वो भी वो कर क्या कर उनको लगता है कि आएंगे, वो भी पढ़ते चले जाते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के। सीबीएसई आप जानते हैं कि हर एक चीज़ का पेपर पैटर्न जारी करती है, सिलेबस जारी करती है, ताकि बच्चों को पता रहे। समझ में आ रही है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो। जब आपको पता होगा कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इनफैक्ट आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी जो तैयारी है वो और भी अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर। इसी तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी यही होता है। तो आप लोगों को ये देखना है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आप लोग ये चीज़ अपने माइंड में सेट करते हुए चलते हैं, तो ट्रस्ट मी 20 से 30% चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता रहता है कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप उतना ही फोकस करेंगे उस चैप्टर पे। अगर किसी चैप्टर में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किसी में 4 मार्क्स के, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जिसमें ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उसमें आप ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बस इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है, सिंपल। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 9, यानी कि यूनिट नंबर 9। तो यूनिट नंबर 9 जो है वो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो जो साइकोलॉजी है एंड स्पोर्ट्स, इसमें आप पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जो एक सिंपल है, मतलब सिंपल ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, कोई इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट, ठीक है। तो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 और यूनिट नंबर 10, यहाँ से आपके कुल 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, चैप्टर नंबर 10 से 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 8, जहाँ से 10, और फिर है चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 अगर इस दृष्टि से देखें हम सभी, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर जो 10 है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 9 से 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 से 8 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। आपको जो चैप्टर नंबर 4 है वो थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उस पर क्या करना है आपको, जब आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे या जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है ना वो आपको समझ के चलना है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, राइट। क्योंकि वहां से 8 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे इजीली पूछे जा रहे हैं। देन फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 6, 8 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है कि जो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उन पे टिक लगाइए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मार्क्स के इनसे पूछे जाने वाले हैं। फिर आती है सेकेंड नंबर पे वो चैप्टर जिनसे कम मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लिख भी दीजिए इस चैप्टर से इतने मार्क्स के, ताकि जब भी आप अपनी बुक खोलें ना, तो आपको पता रहे कि इतना करना है। आपके माइंड में डायरेक्टली वो अलर्ट चला जाए कि हाँ इस चैप्टर से इतना है,
तो हमें इस तरीके से इस पर फोकस करना है और इतना फोकस नहीं करना है। क्लियर? तो अब एक बार समझ लेते हैं हम अपने टॉपिक्स को, क्योंकि आप लोग जानते हैं टॉपिक्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं कौन से नहीं। देखिए, टॉपिक समझना जरूरी होता है। आप लोग जानते हैं ना कि सीबीएसई, मैंने आपको अभी बताया कि वो बताती है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ताकि आप बिल्कुल भी गुमराह ना हो, आप अपने विषय से संबंधित ही पढ़ें। तो चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, तो चैप्टर नंबर 1 में आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 है आपकी मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो है खेल प्रबंधन, खेल कार्यक्रम प्रबंधन के कार्य। ठीक है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत मजा आएगा पढ़ते आपको। तो फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है फंक्शन ऑफ स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट। सेकंड है आपका वेरियस कमिटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सेकंड आपको एकदम सिंपल सा टॉपिक है, जो विभिन्न समितियां हैं और उनकी जिम्मेदारियां। इसमें आप लोग अलग अलग प्रकार की समिति पढ़ेंगे, जिसमें आपकी प्री मतलब कोई टूर्नामेंट अगर आयोजित किया जाता है तो पहले कौन सी समिति होती है, कौन सी कमेटीज होती है, देन उसके बाद ड्यूरिंग बीच में कौन सी होती है, एंड पोस्ट मीन्स बाद में। तो तीनों प्रकार की आपको कमेटीज के बारे में इसमें जानना है। उसके बाद बात करेंगे फिक्सचर एंड देयर प्रोसीजर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिक्सचर एंड देयर प्रोसीजर, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं। देखिए, आप लोग बहुत सारे टूर्नामेंट आप देखते होंगे, फिलहाल अभी तो आईपीएल भी चल रहा है। तो इसी तरीके से क्या होता है, फिक्सचर को हम समझेंगे कि जो फिक्सचर होता है वो होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो इसमें बताया गया फिक्सचर एंड देयर प्रोसीजर। फिक्सर समझेंगे, उसके बाद उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है। इसमें आप बात करेंगे नॉकआउट फिक्सर की, जो 2 प्रकार का होता है, बाय और सीडिंग के माध्यम से। फिर लीग, जिसमें स्टेयर और साइक्लिक ठीक है शामिल है। उसके बाद कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो इन टूर्नामेंट को, इन फिक्सचर्स को, टूर्नामेंट को आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है आपका फोर्थ जो टॉपिक है वो है इंट्राम्यूलर और एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स। ठीक है, यानी कि इंट्राम्यूलर और एक्स्ट्राम्यूरल। तो आप जानते हैं इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल जो टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इट्स सिग्निफिकेंसेस। मीनिंग मतलब अर्थ जानेंगे कि क्या होता है अंतर विद्यालय, ठीक है, प्रतियोगिता। इसके अलावा उनका क्या उद्देश्य, क्यों आयोजित कराई जाती हैं, उसके बाद उनका महत्व, सिंपल। तो ये सभी के सभी जो टॉपिक्स हैं वो आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ने हैं। क्लियर? उसके बाद है कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम। अगर हम बात करें तो एक बार और आपको कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, मतलब लास्ट टाइम के सिलेबस में ये नहीं थी बट इस बार ऐड की गई हैं, जिसमें आपका एक कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम, जिसमें आपका स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, उसके बाद रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी। अलग अलग प्रकार की रनिंग्स हैं, ठीक है, जिसमें आपको देख सकते हैं स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी। इनके बारे में जानना है। पिछली बार के सिलेबस में अगर मैं बताऊं तो नहीं था, उसमें बस समितियों तक था, इसके अलावा कुछ फिक्सर थे। लेकिन इस बार के सिलेबस में उन्होंने कहा है कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स हैं वो करने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार की जो रनिंग्स हैं, इसके अलावा कम्युनिटी स्पोर्ट्स जो प्रोग्राम वाला टॉपिक है वो भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर यूनिट नंबर 2 की, तो यूनिट नंबर 2 है आपकी चिल्ड्रन वुमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, बच्चे और महिलाएं, खेल कूद में बच्चे और महिलाएं, जिसमें पहला टॉपिक है एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज मतलब आप जानते हैं एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज या फिर गाइडलाइन WHO द्वारा जारी की गई जो गाइडलाइंस होती हैं। उसके बाद है कॉमन पोस्टल डिफॉर्मिटीज। कॉमन पोस्टल डिफॉर्मिटीज का मतलब है आसन जो संबंधी विकृतियां होती हैं, जिसमें आपको नॉक नीज पढ़ना है, फ्लैट फुट पढ़ना है, ठीक है, राउंड शोल्डर पढ़ना है, लॉर्डिसिस पढ़ना है, काइफोसिस पढ़ना है, इसके अलावा स्कोलियोसिस पढ़ना है और बॉलेक्स पढ़ना है एंड देयर रिस्पेक्टिव करेक्टिव मेजर्स। तो उनके बारे में सबसे पहले जानना है कि ये होता कैसे है, उसके बाद हम कैसे इनको करेक्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है विमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट। तो महिलाओं की जो स्पोर्ट्स मतलब खेल कूद में भागीदारी। तो इसमें आप समझेंगे फिजिकली, शारीरिक रूप से, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पेशल कंसिडरेशन। स्पेशल कंसिडरेशन में आप लोग पढ़ेंगे मेनार्चे और मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, फिर डिसफंक्शन। तो ये 3 से 4 टॉपिक आपके यूनिट नंबर 2 में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखते हुए पढ़ना है कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, वरना अगर आप लोगों को बिल्कुल भी ये हुआ कि नहीं है ये हम पढ़ रहे हैं तो कई बार क्या होता है कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो आपको समझ के पढ़ना है। उसके बाद है फिर आपका नेक्स्ट
जो, हाँ, एक और टॉपिक है यूनिट नंबर 2 में, फीमेल एथलीट ट्रायड, ठीक है, जिसमें आप ऑस्टियोपोरोसिस, एना एमेनोरिया, उसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। फिर आता है आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है आपका योगा एज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो सबसे पहले ओबेसिटी के बारे में जानेंगे, इसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है, क्या प्रोसीजर है, बेनिफिट्स, उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन फॉर तडासन, उसके बाद ये कट चक्र आसन, फिर बहुत सारे जो आसन है, मत्स्यासन, हलासन, पवन मुक्तासन, धनुरासन, मत्स्यासन, ठीक है, उष्ट्रासन, धनुरासन और प्राणायाम। तो ये सभी के सभी जो आसन से हैं वो ओबेसिटी में यूजफुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद डायबिटीज पढ़ेंगे, डायबिटीज प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राडिक्शंस फॉर कटी चक्रासन। तो आप लोग जानेंगे कि डायबिटीज के बारे में सबसे पहले, उसके बाद जो इसके आसन है उनकी क्या प्रक्रिया है, उनके क्या लाभ हैं और उनको करते समय आपको कौन सी सावधानी बरतनी है, ठीक है। फिर है आपका अस्थमा। अस्थमा भी एक डिजीज है, आपको बस डिजीज का याद रखना है। सबसे पहला था आपका वो डिजीज, उसके बाद है आपका अस्थमा। फिर अस्थमा में आपको भी सेम वो करना है, कॉन्ट्रोडिक्शन फॉर ताड़ासन, ठीक है, ऊर्ध्व चक्रासन, मंडूका आसन, इसके अलावा भुजंगासन, धनुरासन, ठीक है, उष्ट्रासन, वक्रासन, कपाल भाती, गौमुखा आसन, मत्स्यासन, ठीक है, अनुलोम और विलोम, ये सभी के सभी आपको पढ़ने हैं अस्थमा में। फिर है आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में भी सेम वही चीज़ें हैं, आपको इतने सारे आसन पढ़ने हैं, इसके बाद इनकी जो प्रक्रिया है और इनको करते समय आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, राइट। फिर है आपका लास्ट टॉपिक है वो है बैक पेन एंड बैक पेन। तो जो बैक पेन है इसमें आपको वही ये सभी आसन करें, ताड़ासन, ठीक है, ऊर्ध्वस्त्रासन, इसके बाद अर्धचक्रासन, उष्ट्रासन, तो भुजंगासन, गौमुखासन, भद्रासन। तो ये सभी आसन आपको करने हैं और उनका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। इसके अलावा इनको करते समय आपको कौन कौन से कॉन्ट्राडिक्शंस जो है वो बरतने चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 में ये करना है। यूनिट नंबर 3 बहुत सिंपल है, यानी कि अगर आप मुश्किल से 4 से 5 भी अगर आसना अच्छे से कर लेते हैं तो वो 4 से 5 आसन आपके हर किसी में यूजफुल रहेंगे, आप ये चीज़ कॉमनली देखिएगा एक उसमें। फिर है आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर DCWSN, यानी कि चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, जिन्हें दिव्यांग भी कहते हैं। तो सबसे पहला है आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, यानी कि ऐसे कुछ संगठन, ठीक है, जो डिसेबिलिटी, जो अक्षमता आधारित खेलों को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग जानेंगे सबसे पहला है स्पेशल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, डेफ ओलंपिक। 3 ओलंपिक्स के बारे में जानेंगे, विशेष यानी कि स्पेशल ओलंपिक, उसके बाद है पैरा ओलंपिक और फिर है डेफ ओलंपिक्स। तो इन तीनों के बारे में समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स। फिर नेक्स्ट है आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभ और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों को निर्धारण करने के लिए जो रणनीतियां हैं। तो यहाँ तक लास्ट लास्ट सिलेबस था उसमें बस यही टॉपिक था, लेकिन इस बार कुछ ऐड किए गए हैं। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स। फिर उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स एंड इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये दोनों टॉपिक जो है वो न्यू टॉपिक है क्योंकि लास्ट ईयर नहीं थे ये टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा ये जो टॉपिक था एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, ये टॉपिक था। और उसके बाद है स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एसेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये टॉपिक भी था, ठीक है। तो ये दोनों जो तीन टॉपिक तो थे, इसके अलावा 2 टॉपिक आपके नए ऐड हुए हैं। तो आपको जो भी बुक आप लोगे, फिलहाल मैं कुछ ही समय में आपको बुक भी रेकमेंड कर दूंगी। अभी के लिए अगर आप बुक लें तो आप ले सकते हैं प्रीमियर की फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। प्रीमियर की फिजिकल एजुकेशन की जो बुक है वो बेस्ट होती है, लेकिन आपको कौन सा लेना है, बेस्ट एडिशन लेना है 23-24 का। याद रखना है आपको 23-24 का ही लेना है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं। लेकिन अगर आप लोग पुराने बुक लेते हैं तो आपको न्यू टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्लियर। तो प्रीमियर की लेनी है, प्रीमियर की बुक अच्छी होती है, थोड़ी ऑथेंटिक होती है, उसमें स्पेलिंग एरर्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं, बात करते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 है आपकी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जिसमें आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट, उसके बाद है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, देन लास्ट है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। इसके अलावा एक और टॉपिक आपका जोड़ा गया, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन
स्पोर्ट्स प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन रिक्वायरमेंट्स। तो ये टॉपिक जो है वो आपका थोड़ा न्यू टॉपिक है, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं था। लास्ट ईयर केवल केवल जो उसके न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट थे वही तक था। ठीक है, तो 2-3 टॉपिक आपके लिए न्यू है। फिर बात करेंगे टेस्ट यूनिट नंबर 6 की, टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, जिसमें आपका फर्स्ट रहेगा फिटनेस टेस्ट। फिटनेस टेस्ट में आपका जो SI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट है वो रहने वाला है, जिसमें आप लोग देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट आते हैं। सबसे पहला BMI, मतलब 5 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो टेस्ट करवाए जाते हैं, BMI, फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट। फिर है आपका प्लेट टैपिंग टेस्ट। फिर एज ग्रुप 9 to 18 के लिए है BMI, 50 मीटर स्पीड टेस्ट। उसके बाद है 60 मीटर रन या वॉक, सिट एंड रिच फ्लैक्सिबिलिटी। उसके बाद स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, तो ये सभी टेस्ट है 9 to 18 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए। देन बात करेंगे उसके बाद मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस की, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज इन सेकेंड्स एंड पल्स काउंट ऑफ 1 to 1.5 मिनट आफ्टर एक्सरसाइज। ये सभी के सभी जो टॉपिक्स हैं वो यूनिट नंबर 6 में है। इसमें एक टॉपिक जो है वो न्यू टॉपिक है। बात करेंगे कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट की, जिसको BMR कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिकली एंड जोन्स, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये आता है पेपर में। जब मैंने फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम दिया था तो उस दौरान ये जो रिकली एंड जोन्स वाला जो टेस्ट है वो आए थे, तो आप लोग भी तैयार करना, बाकी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से। रिकली एंड जोन्स, जिसमें सीनियर सिटीजन टेस्ट है, जिसमें चेयर सिट स्टैंड है, आर्म कर्ल अप है, चेयर एंड सिट, रीच है, बैक स्केच है। उसके बाद 8 फुटअप है एंड गो टेस्ट फ्लेक्स एजिलिटी है। उसके बाद 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक इंड्योरेंस एंड जॉनसन। तो ये सभी के सभी जो टेस्ट है वो यूनिट नंबर 6 में लगे हुए हैं और रिकली एंड जोन्स में। ठीक है, फिर बात करते हैं टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 है इसमें जॉनसन, जिसमें आप मेथी टेस्ट ऑफ मोटर एड्यूकेबिलिटी, फ्रंट रोल जंपिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट। तो फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमिनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस के बारे में। ठीक है, कंपोनेंट्स। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। उसके बाद स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में जानोगे। तुम लोग जानते हो स्पोर्ट्स इंजरीज अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में तुम्हें पढ़ना है कि अलग अलग प्रकार की इंजरीज है। अभी तक तो सारे टॉपिक्स वही हैं जो लास्ट ईयर थे, इनमें कोई टॉपिक ऐड नहीं किया गया है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आप लोगों से। क्लियर है बात। नेक्स्ट यूनिट है बायोमैकेनिक्स, यूनिट नंबर 8, बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट्स। इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो न्यूटन्स का लॉ आप सभी परिचित हैं और इसके एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे स्पोर्ट्स में। देन बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेवर्स एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। फिर इक्विलिब्रियम, डायनामिक एंड स्टैटिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। फिर है फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट एंड प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। तो इसमें कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया गया है, सारे वही टॉपिक है जो लास्ट ईयर थे। ठीक है, कोई भी टॉपिक नहीं ऐड किया है। उसके बाद बात करेंगे चैप्टर नंबर 9, दैट इज साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट। बहुत 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 अच्छा चैप्टर है ये। तो इसमें तुम लोग पहली बात करोगे पर्सनैलिटी। ठीक है, बड़ा मजा आएगा तुमको पढ़ के। इसमें जानोगे कितने प्रकार की पर्सनैलिटी होती हैं, अलग अलग जो फिजिकल एजुकेशन के या जो विद्वान हैं उन्होंने क्या क्या अपने मत दिए हैं। जिसमें बात करोगे इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स। तो पहला टॉपिक क्या रहेगा, पर्सनैलिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स। जिसमें जंग क्लासिफिकेशन एंड बिग 5 थ्योरी, जिसमें आप लोग जानोगे जंग का क्लासिफिकेशन, एक जंग एक विद्वान थे, उसके बाद बिग 5 थ्योरी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में जानोगे, जिसकी आजकल बहुत ज़रूरत पड़ती भी है लोगों को। क्यों? क्योंकि मतलब डिमोरलाइज होते ही जा रहे हैं, इसलिए। तो इट्स टाइप एंड टेक्निक्स, कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, मोटिवेशन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो ओवरऑल जानेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। फिर बात करेंगे टॉपिक 3, एक्सरसाइज एडहेरेंस। इसमें रीजंस, बेनिफिट्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसिंग इट, राइट। फिर है हमारा मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप एंड एग्रेशन इन स्पोर्ट। तो वही एग्रेशन की बात करेंगे, एग्रेशन जो है क्या मतलब होता है, क्या कॉन्सेप्ट है एंड उसके क्या प्रकार हैं। फिर है एग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अराजकता। ठीक है, अराजकता, या फिर बोल सकते हैं आक्रामकता। अराजकता नहीं होगा, आक्रामकता होगा। तो आक्रामकता आप देखते हैं ना स्पोर्ट्स में।
फिर बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स, जैसे सेल्फ स्टीम, मेंटल इमेजनरी, सेल्फ टॉक एंड गोल सेटिंग। तो ये सभी के सभी जो है वो है फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब अपना लास्ट चैप्टर आ गया है, चैप्टर नंबर 10। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, मज़ा ही आ जाएगा आपको पढ़ के ये, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले तुम लोग जानोगे कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन आप लोग जानते हैं ना, आजकल बड़ी ज़रूरत पड़ती है कि आप लोगों को पता ही नहीं होता आपका टैलेंट किस में है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स को, फिर बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो साइकिल है उसको जानेंगे, काफ़ी ज़रूरी है, जिसमें आपका माइक्रो है, मैसो है एंड मैक्रो साइकिल है। 3 प्रकार की साइकिल्स के बारे में जानेंगे। फिर बात करेंगे टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप, जिसमें आप इसमें आप स्ट्रेंथ की कैसे डेवलप कर सकते हैं, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हैं, तो स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड्स के बारे में जानेंगे। ये सबसे अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर का, इसमें आप लोग अलग अलग उसमें मेथड्स के बारे में जानोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ के। फिर जानेंगे टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचक को, और जो आपकी तालमेल जो क्षमता है उसको कैसे आप, उसके क्या कितने प्रकार है, उसको कैसे डेवलप कर सकते हो, कौन से मेथड्स है। देन लास्ट होगा सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग के बारे में जानोगे आप लोग। ठीक है, सर्किट ट्रेनिंग इंट्रोडक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो इस तरीके से हमारे पूरे चैप्टर्स के टॉपिक कवर हो चुके हैं, तुम लोग देख सकते हो। इसका जो PDF है मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँ, उस पर क्लिक करके आप लोग उस PDF को ले सकते हैं, ताकि आप लोग को टॉपिक्स पता रहे। बाकी जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं यही सारे टॉपिक्स आपके पेपर में आने वाले हैं। और जो मैंने आपको एक चीज़ बताई आप लोग को उसका ध्यान रखना है, प्रीमियर की बुक लेनी है 23 से 24 के बैच की। इसके अलावा तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अपने जितने भी चैप्टर्स होंगे आपकी बुक में, हर एक चैप्टर के आगे लिखना है ये चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा। क्लास 12 बहुत ज़रूरी होती है। देखिए आप सभी बहुत समझदार बच्चे हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो बस आप लोग ये चीज़ करिए कि आप शुरू से ही अपनी जो स्टडी है, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो होम साइंस है, या फिर वो फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री क्यों ना हो, शुरू से पढ़ते हुए चलेंगे, आपको एंड तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ रही है बात आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई कोई भी अगर प्रॉब्लम है टीचर से शेयर करें, अगर कोई यूट्यूब पे समझ में नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन आपको अपने एफर्ट्स देने हैं। देखिए जब तक आप अपने एफर्ट्स नहीं देंगे तो टीचर्स भी नहीं कर पाएंगे। टीचर्स अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, आपको अपने एफर्ट्स देने हैं, ताकि 50 + 50 = 100 हो सके। समझ में आ रही है बात आपको। तो आपको 50% हम कर रहे हैं, 50% आप कीजिए, ताकि आपका जो मार्क्स है, आपके जो स्कोर है, वो आपके आने वाले समय में बहुत अच्छे हों, इतने अच्छे आप सभी 90+ प्राप्त करें। तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।